हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणियों को कैसे जोड़ा जाता है। वो क्रम आपका चला हुआ था, उसी क्रम में ये एक नई वीडियो होगी आपकी। ये क्वेश्चन दे रखा आपको कि 1/1 क्रॉस 2 प्लस 1/2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 डैश 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 एन पदों तक योगफल ज्ञात करें। इसका आपको एन टर्म तक योगफल ज्ञात करना है। देखेंगे क्वेश्चन को। इसमें एन टर्म तक जाने के लिए आपको पता होनी चाहिए श्रेणी कहाँ से चली है। एक दो श्रेणी बनी हुई है इसमें। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा, पिछली वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो, दो श्रेणी बनी हुई है। एक तो श्रेणी बन रही है आपकी 1 2 3 डैश डैश डैश। दूसरी श्रेणी बनी हुई है क्या 2 3 4 डैश डैश डैश। कहने का अर्थ ये है कि पहले पदों को लेकर एक श्रेणी बनाई आपने और दूसरे पदों को लेकर दूसरी श्रेणी बनाई। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एनवा पद टर्म ज्ञात करना है। इन दोनों श्रेणियों में एनवा पद निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रथम पद ए है, ए का मान कितना होता है 1, क्योंकि दे रखा है जो पहला पद होता है वो 1 कहलाता है। सर्वांतर डी, दूसरे पद से पहले पद को घटाना सर्वांतर कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 2 और डी का मान कितना हो जाएगा वापिस 1 हो जाएगा। टी एनवा पद निकालना चाह रहे हो, टी एनवा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन जो का तो रहेगा, ए के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 प्लस कितना होगा एन माइनस 1 क्रॉस कितना होगा 1, क्योंकि एन का मान डी का मान भी 1 है। आप इसका सोल्व करोगे, इसका गुना यही आएगी, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो चुका होगा, टी एन का मान आ चुका होगा एन। अतः इस श्रेणी का जो एनवा पद है वो एन ही है। इधर देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टी एन बराबर होगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, जहाँ पर ए और डी के मान रखने थे हमने वापिस पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, टी एन बराबर होगा 2 प्लस एन माइनस 1। यहाँ पे जोड़ने घटाने के बाद क्या होगा, एन जो का तो 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 बलग कहलाएगा। अतः इस श्रेणी का एनवा पद क्या कहलाएगा, एन प्लस 1 कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखें, चूंकि ये श्रेणी कुछ अलग है। अब तक जो क्वेश्चन आपने किए थे उसमें जो श्रेणी थी वे ऊपर ही थी, इसमें अपोन में है। यहाँ पे आपको पता लगा कि इसका जो एनवा पद निकल के आया है, एनवा पद निकल के आया है, वो आपका पद निकल के आया 1/n n प्लस 1। क्योंकि अपोन में श्रेणी है तो आपको अपोन में ही लिखना होगा। यहाँ पे इस श्रेणी पहली श्रेणी का तो n आया है, दूसरी श्रेणी का क्या आया है, n प्लस 1 आया है। तो आप कह सकते हो, अतः आपको मिला एक पोर्शन जो एनवा पद मिला, अर्थात टी एन का मान मिला, वो कितना मिला है 1/n n प्लस 1। लेकिन ध्यान रखें, जो श्रेणी अपोन में आती है उसमें आंशिक भिन्न लगी जाती है, उसमें आंशिक भिन्न लगाई जाती है। और आंशिक भिन्न क्या होती है ये आपको जानना है। आपके लिए बिल्कुल नया पोर्शन मिलेगा ये आंशिक भिन्न। ये ही पोर्शन कक्षा 12 में लगभग 18 एक्सरसाइज में लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में क्या होता है, आपको मानना होता है। माना आपने एक पोर्शन माना जो इधर दिखा हुआ है 1/n n प्लस 1 बराबर क्या करेंगे, इसमें क्या होता है a बटे पहला प्लस b बटे दूसरा। a बटे पहला पद क्या है आपका n और दूसरा पद क्या है आपका n प्लस 1। इक्वेशन इसे खोल दोगे 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसका एलसीएम लेके चलेंगे नीचे। यहाँ पे क्या होगा 1/n n प्लस 1 जो का तो रहेगा, यहाँ पे एलसीएम आ चुका होगा n प्लस 1। इसकी गुना यहाँ पे करनी है, इसकी गुना यहाँ पे करनी है। कैसे करोगे, a n प्लस 1 और प्लस n bn, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 बराबर होगा a n प्लस 1 और प्लस b। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट है a और b के मान निकालना। a और b के मान आप कैसे निकालेंगे ये सोचिए। देखो, जिसकी गुना में कुछ नहीं होता उसकी गुना में क्या होता है 1 होता है। सॉरी, यहाँ पे n है तो n रहेगा, यहाँ पे होगा n। अब देखो, आपको निकालना है a का और b का मान।
यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको निकालना कैसे होगा ये जानेंगे। यदि आपको a का मान चाहिए, अगर a का मान आपको चाहिए तो कौन जीरो होना चाहिए, b जीरो होना चाहिए। और b जीरो कब होगा, जब n का मान कितना रखोगे आप इसमें, जीरो। वही आप n का मान जीरो रखोगे, जीरो की गुना b में करेंगे जीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप जीरो रखोगे, जीरो को एक के साथ जोड़ोगे एक रह जाएगा, एक की गुना a में करोगे तो a का ही मान निकल के आएगा। अगर आपको वापस b का मान चाहिए, b का मान चाहिए तो किससे जीरो होना चाहिए, इसे जीरो होना चाहिए। किसको, a को। a जीरो कब होगा, जब a का गुणांक जीरो हो तब a जीरो होगा। इसका मतलब n के स्थान पे मैं कितना रखूँ कि ये जीरो आ जाए, -1। n के स्थान पे क्या रखूँ, -1 रखूँ, -1 + 1 जीरो, और जीरो की गुणा इसमें करूँगा फिर से जीरो। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्योंकि एक रखे थे आप, यहाँ पे होगा 1 गुना b, मतलब b का मान निकल के आएगा। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं a के मान हेतु। a के मान हेतु किसे जीरो होना चाहिए, अब तक मैंने आपको समझाया। अब हम थ्योरेटिकल रूप पे चलेंगे, आपको ये सोचना ही नहीं कैसे निकलेगा। a के मान हेतु किसे जीरो होना चाहिए, b को जीरो होना चाहिए। अतः जो b का गुणांक है उसे आप जीरो के बराबर रखिए। a के मान हेतु क्या जीरो होना चाहिए, n बराबर जीरो यहाँ पर। तो अतः इस समीकरण में आप क्या रखेंगे, n बराबर जीरो रखेंगे। ठीक है, n बराबर जहाँ पर भी आपको n दिखाई देगा वहाँ पे हम रखने वाले हैं a। यहाँ पे होगा कितना, 0 + 1 और प्लस b और क्रॉस कितना होगा 0। यहाँ पे होगा 1 बराबर हो जाएगा a, क्योंकि सब कुछ कैंसिल होने के बाद a बचेगा। a बराबर 1 आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहता है b के मान हेतु। b के मान हेतु आप क्या करने वाले हो भाई, b का मान हेतु हमें a के गुणांक को जीरो रखना है, अर्थात यहाँ पे होगा n + 1 बराबर 0। n का वैल्यू आपको रखना है तो n बराबर क्या रखेंगे, -1, जिससे k का मान निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा। रखते हैं, यहाँ पे होगा 1 = a -1 + 1, और यहाँ पे होगा b और क्रॉस होगा कितना 1, जिससे आपको k का मान दिखाई दे रहा होगा, b का मान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे होगा 1 = 1 क्रॉस 0 हो चुका होगा, प्लस कितना बचेगा b, अतः b का मान भी कितना आया, 1 आया। a का मान भी 1 आया है, b का मान भी 1 आया है। a व b के मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, यहाँ पे रखेंगे आप तो क्या आएगा, 1/n, n + 1 इक्वल हो जाएगा किसके, a के स्थान पे क्या रखूँ 1, और b के स्थान पर भी कितना रखूँ 1। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1/n और प्लस 1/n + 1। ओके, यहाँ पे आपने किया ऐसे, एक गलती कर दिया आपने। कैसे देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, b का मान हेतु हमें n बराबर क्या रखना था, -1। आपने जहाँ पे आपको n था वहाँ पे क्या रखा, -1 रखा। लेकिन क्या यहाँ पे n के स्थान पे आपने -1 रखा, नहीं रखा। क्या रखना था यहाँ पे, -1 रखना था, जो कि हम 1 रख चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, -1 रखने वाले हैं। अगर -1 होगा तो इसकी गुना करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। यदि -1 होगा तो यहाँ पे भी यही पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, -b बराबर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन b की वैल्यू चाहिए तो -1 को दे देंगे तो b का मान क्या होगा, -1 होगा। अतः b के स्थान पर आप क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या हो चुका होगा, माइनस। ये क्या है, ये तो आपके इसके अकॉर्डिंग किसका मान है, tn का। तो अब तक हमने tn का मान निकाला, पदों का योगफल अब तक भी नहीं निकाला। 1/n और अपोन में होगा n + 1, ये आपका tn व पद है। ये आपने tn व पद निकाला, योगफल अब निकालने वाले। ठीक है, देखेंगे कैसे निकलेगा अगला टर्म। यहाँ पे आप वापस लिख देते हैं tn बराबर है 1/n - 1/n + 1। आप क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 n so on पर।
रखने पर ये रखें आप, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा T1 का मान, T1 होगा 1/1, यहाँ पे होगा 1/1 + 1, यहाँ पे अब रखेंगे हम T2 का मान, मतलब कि n जहाँ पर है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो क्या होगा 1/ कितना होगा 2 माइनस 1/ कितना होगा 2 प्लस कितना 1, और अब रखने वाले हैं T3 को, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे कितना रखोगे 3 माइनस 1/ कितना होगा 3 + 1 एन सो ओन। इस प्रकार ही हम क्या रखेंगे, एन व पद भी रखेंगे, अर्थात Tn बराबर होगा 1/n और 1/n + 1। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान दे, यहाँ पे आपको पोर्शन कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसे हम जोड़ेंगे तो Sn निकल के आएगा, योगफल निकल के आएगा। ये देखो माइनस का 1/1 + 1, 1 + 1 का मतलब होता है 2, तो मतलब कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, इससे यो कैंसिल हो गया। यहाँ से 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का, तो इससे यो कैंसिल हो गया। अब ध्यान दे, यो जो ट्रम है यो इससे कटेगा यहाँ पे, फिर ये ट्रम इससे कटेगा, कहने का अर्थ ये है कि ये ट्रम लास्ट तक ऐसे कटता चला जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है योगफल। योगफल कैसे निकलता है, Sn योगफल होता है Sn बराबर आपको दिखाना है क्या, T1 + T2 + T3 + n सो ऑन Tn। तो Sn बराबर होगा T1, मतलब जब आपने सारे जोड़े तो कितने पद बचे, 2 पद बचे, बाकी सब कट चुके हैं, यो और ये। ऊपर क्या बचा 1/1, नीचे क्या बचा 1/n + 1। Sn इक्वल होगा, एलसीएम आ चुका है n + 1, इसकी गुना यहाँ पे करेंगे n + 1, यहाँ पे क्या बचेगा -1, इससे जो कैंसिल हुआ, Sn इक्वल होगा n/n + 1। ये इस क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, वापस रिकॉल करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ये 4th, आपको कहा गया कि योगफल याद करें। सबसे पहला टर्म, ये पिछली वीडियो में आपने जाना था कि योगफल निकालने से पहले आपको वह पद निकालना होता है, तो ये तो टर्म आपका पता ही है, और आप मौखिक भी कर सकते हो, उसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपसे आता है तो। आपको पता है 1 2 3 है, श्रेणी कहाँ तक जाएगी, n तक। यहाँ से 2 3 4 श्रेणी कहाँ तक जाएगी, n + 1 तक। नहीं आता निकाल लोगे। ये nवा पद आया है, nवा पद Tn बराबर आपने रखा। अब लगाने वाले हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न कैसे लगेगी, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आंशिक भिन्न लगती है कि जो टर्म है, जो टर्म गुना में है, अक्सर ये गुना में लगती है, जो भाग में गुना में अगर पोर्शन आया है तो आंशिक भिन्न लगेगी। पहला a बटे पहला पद, b बटे दूसरा पद। इसे इक्वेशन ए कह के छोड़ देंगे, नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, ए का और बी का मान प्राप्त करना। ए का बी का मान जैसे ही प्राप्त होगा वापस समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और आंसर आने वाला है। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर भी थोड़ा सोचना होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दिया ए के गुणांक में कुछ है और बी की गुणांक कुछ है, तो यदि आपको ए के मान हेतु ए का मान यदि चाहिए तो उसमें जी बी खत्म होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए। तो बी खत्म कैसे होगा, ए के मान हेतु बी का जो गुणांक होगा, कल यहाँ पर 2n + 3 भी हो सकता है, तो आप 2n + 3 को 0 के बराबर रखें, वहाँ से n का मान निकालें। यहाँ पे n है तो n बराबर 0 होना चाहिए। आपने इक्वेशन सेकंड में n बराबर 0 रखा, ए का मान आपको सीधा सीधा मिला। आपको b के मान हेतु आप करने वाले क्या हो, b के मान हेतु जो a का गुणांक है वो 0 होना चाहिए। a का गुणांक क्या है, n + 1, सिंपल है। तो n + 1 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। यहाँ से फिर से n का मान निकालेंगे, प्लस का 1 उधर जाके एक हो चुका होगा माइनस का। अब यहाँ भी ये n बराबर -1 इक्वेशन कौन सी में टेकेंगे, सेकंड में। जैसे ही -1 टेकेंगे यहाँ पे -1 होगा, ये रहा -1 + 1 0। अगर 0 है तो a 0, और हमारा मेन टारगेट यही था, b का मान तब निकलेगा जब a 0 होगा। आपने b का मान निकाला -1, a का और b का मान अकॉर्डिंग टू, इसमें क्वेश्चन नंबर किसमें, इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में रखने पर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में a व b के मान रखने पर आपने रखे, a के स्थान पे 1 रखा और b के स्थान पे -1 रखा, प्लस माइनस माइनस हो चुका होगा। लेकिन यो किसके बराबर है, इसके, और यो क्या है वास्तव में, ये वास्तव में तो Tn है। तो आपका Tn निकल गया है। अब तक आपको चाहिए पदों का योगफल। योगफल कैसे निकालोगे, योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर T1 + T2 + T3, इन पदों को जोड़ना ही तो योगफल कहलाता है।
आपके पास Tn है, आप 1 रखेंगे, 1 2 3 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, n रखेंगे तो nवां पद। रखा, आपको पद क्रम से कटते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, ये वाला खत्म हो जाएगा इससे, ये बचा और ये बचा, ये लिखा आपने ऐसे, इसको सोल्यूशन दिया, ये आपका आंसर होगा। नोट करेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।